जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 9 आयत, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास जाए। इस पूरे आयत में सिर्फ एक लाइन पर आज हम मनन करेंगे, और वो ये है, याकूब और कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। देखिए, प्रभु के 3 दासों का नाम लिखा है। एक है याकूब, दूसरा है कैफा, कैफा पतरस का दूसरा नाम है, और तीसरा है यूहन्ना। मतलब याकूब, पतरस और यूहन्ना, इनके बारे में बाइबल में लिखा है कि ये कलीसिया के खंबे हैं, पिलर ऑफ द चर्च। जब हम पिलर बोलते हैं या खंबा बोलते हैं, तब हमें एक घर हमारे मन में एक तस्वीर के रूप में आता है। तो जब एक घर बनाते हैं वहां पर खंबा है, तो खंबा का क्या रोल है? वो उस घर को सपोर्ट देता है, उस घर को मजबूत बनाता है, गिरने नहीं देता है, दो दीवारों को एक साथ जोड़कर रखता है, मतलब पूरे घर को स्ट्रॉन्ग रखता है। उसी प्रकार जब इन तीनों के बारे में कहा गया है कि ये कलीसिया के खंबे हैं, तो उनके बारे में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो कलीसिया के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक बहुत बड़ा रोल को प्ले कर रहे थे। वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, सभी लोगों को विश्वास में बढ़ा रहे थे। मेरे प्रियो, क्यों ना हम भी प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु, हम भी कलीसिया के खंबे बन जाए। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग संगति में रखा है। हालांकि सब एक ही कलीसिया है, परमेश्वर का कलीसिया है, लेकिन कलीसिया जो संगति हम करते हैं, अलग अलग जगहों पर हम करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वहां पर मैं एक आशीष का कारण बन जाऊं, वहां पर मैं एक खंबा के रूप में, प्रभु आपके लिए मैं खड़े रहने के लिए आप मेरी मदद करना। खंबा मतलब हमारा नाम श्रेष्ठ होना है, बड़ा होना है, हमें फेमस होना है, हमारा इम्पोर्टेंस सब जाने, हम श्रेष्ठ, हम टैलेंटेड, वो सोच के साथ नहीं, लेकिन प्रभु आप बड़े और मैं गठू। प्रभु, मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाऊं, दूसरों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप मुझे इस्तेमाल करना प्रभु जी। इस प्रकार की प्रार्थना हमारा होना चाहिए। देखिए, पुराने नियम से प्रभु के एक दास के बारे में लिखा गया है कि वो लोहे का खंबा है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैंने तुझे लोहे का खंबा बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, ऐसा लोहे का खंबा जो दुश्मन अगर हमला करे वो तुझे तोड़ नहीं पाएगा, तुम प्रेशर में आकर गिर नहीं जाओगे, तुम लोहे का खंबा हो। और इसके पहली अध्याय की 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाता है, कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, भविष्यवक्ता होकर मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। तब 6वीं आयत में यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं तो लड़का हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो बोलने तक मुझे नहीं मालूम। उस समय पर परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, तू छोटा है कर कर मत बोलना, लेकिन मैं तुझे एक लोहे का खंबा बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारा टैलेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन हम कितना प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, कितना अपने आप को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करते हैं, वो निर्धारित करेगा कि क्या हम कलीसिया का खंबा बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु जहां पर आपने हमें रखा है, हमारी पास्टर के लिए हम एक सपोर्ट बने। हम ऐसे लोग ना रहे जो कलीसिया में लड़ाई को, झगड़ा को क्रिएट करने वाले लोग हैं, लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे को बढ़ाने वाले लोग बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, जैसे याकूब, पतरस और यूहन्ना कलीसिया के खंबे थे प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु जी।
हमें भी प्रभु आप इस्तेमाल करना, ताकि हम भी कलीसिया का खंबे बन जाए। हमें लोहे का खंबा बनाना कर कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आत्मिक जीवन में बहुतों को हम सपोर्ट करने वाले, बहुतों को आगे बढ़ाने वाले हम बन जाए कर कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपके विश्वास से हम कभी भी पीछे ना हटे प्रभु जी, लेकिन दूसरों के लिए हम एक आशीष का कारण बन जाए कर कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।